और ये दोनों एम्पलीफायर को आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे और अभी टाइम में ये दोनों एम्पलीफायर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और काफ़ी पॉपुलर मॉडल में से एक है। तो लगभग आपको पता होगा ही होगा लगभग, और ये होना भी चाहिए क्योंकि दोनों एम्पलीफायर अभी मार्केट में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। चलिए बात करेंगे इन दोनों एम्पलीफायर के बारे में, जैसे कि आप लोग कौन सा एम्पलीफायर लीजिएगा, कौन सा एम्पलीफायर ज़्यादा पावरफुल है, स्टिंजर है या फिर एडिट्रॉन है। इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा एम्पलीफायर ज़्यादा पावरफुल है या फिर कौन सा एम्पलीफायर हमें लेना चाहिए और इन दोनों एम्पलीफायर में से कौन सा एम्पलीफायर विनर हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो तुरंत शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों एम्पलीफायर की आउटपुट के बारे में। आउटपुट एक साथ करेंगे, कौन सा एम्पलीफायर के आउटपुट ज़्यादा है या फिर किसका कम है, तो एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले बात करूंगा स्टिंजर का। तो देखिए इस एम्पलीफायर की आउटपुट आपको 8 ओम पर 950 वोल्ट का आउटपुट देने मिलेगा पर चैनल। 4 ओम पर इसमें आपको 1500 वोल्ट का आउटपुट देने मिलेगा जो कि पर चैनल, और 2 ओम पर इसमें आपका 2000 वोल्ट का आउटपुट देने मिलेगा जो कि पर चैनल। और वहीं पर बात करूंगा एडिट्रॉन का RL5700AD। तो इस एम्पलीफायर की आउटपुट आपको 8 ओम पर 1200 वोल्ट देने मिल जाएगा पर चैनल आउटपुट। 4 ओम पर इसमें आपको 1950 वोल्ट का आउटपुट देने मिलेगा जो कि पर चैनल, और 2 ओम पर इसमें आपका 2400 वोल्ट का आउटपुट देने मिलेगा जो कि पर चैनल। तो ऐसे में दोनों एम्पलीफायर के आउटपुट देखा जाए तो एडिट्रॉन की आउटपुट सबसे ज्यादा है जो कि 8 ओम, 4 ओम और 2 ओम के हिसाब से तीनों इसमें आगे निकल के आ जाता है। तो आउटपुट के मामले में फिलहाल अभी एडिट्रॉन आगे निकल के आ जाता है। चलिए अब बात करेंगे आगे के आउटपुट, जैसे कि इन दोनों एम्पलीफायर के बीज मोड का आउटपुट। तो देखिए स्टिंजर एम्पलीफायर का बीज मोड का आउटपुट इसमें मेंशन नहीं है, तो इसे हम लोग एक माइनस पॉइंट समझते हैं। आगे बात करेंगे जो कि एडिट्रॉन का। तो इस एम्पलीफायर की बीज मोड का आउटपुट दिया गया है, जैसे कि 3750 वोल्ट आउटपुट आपको दोनों मिलेगा 8 ओम पर, और 4 ओम पर इसमें आपका 4650 वोल्ट का आउटपुट दोनों मिलेगा। तो इस मामले में भी एडिट्रॉन थोड़ा सा आगे निकल के आ जाता है। चलिए आगे बात करेंगे दोनों एम्पलीफायर की डेमोमीटर के बारे में। तो देखिए स्टिंजर एम्पलीफायर के डेमोमीटर इसमें मेंशन नहीं है और आप लोग को पता होगा। हालांकि इसे आप लोग मान सकते हैं जैसे कि 600 लेकर 700 इतना मान सकते हैं आप लोग, लेकिन उतना होगा नहीं। आप लोग 500 तक ही मान के चलिए, कितना लगभग हो ही जाएगा। और आगे बात करेंगे जो कि एडिट्रॉन का। तो इसका डेमोमीटर आपको 1000 दोनों मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा है। तो इसमें भी एक पॉइंट आगे निकल के आ जाता है। आगे बात करेंगे दोनों एम्पलीफायर की क्लास के ऊपर। तो देखिए स्टिंजर एम्पलीफायर के क्लास इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से देखा जाए अभी अपडेट किया गया है, हो सकता है ये एच का हो, तो इसे हम लोग एच का ही मान लेते हैं। और एडिट्रॉन एम्पलीफायर का भी क्लास एच का है, तो इसमें बराबरी मान लेते हैं। आगे बात करेंगे दोनों एम्पलीफायर की वेट के बारे में। तो देखिए स्टिंजर एम्पलीफायर का वेट इसमें आपको 31.640 kg आपको दोनों मिल जाएगा। और वहीं पर बात करूंगा एडिट्रॉन का, तो इसका वेट आपको लगभग 33.5 kg का वेट आपको दोनों मिल जाएगा। तो वेट में आपको ज़्यादा अंतर नहीं दोनों मिलेगा, और वेट को ऐसा हम लोग कंपेयर भी नहीं करेंगे। तो बाकी सब चीज़ देखते हैं, जैसे कि इन दोनों एम्पलीफायर की लोड कैपेसिटी कितना है, मतलब इन दोनों एम्पलीफायर में कितना लोड ले सकता है बेस टॉप के हिसाब से। चलिए अब वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा स्टिंजर का। तो देखिए स्टिंजर एम्पलीफायर में अगर आप लोग बेस चलाना चाहेंगे, जैसे कि एक एक बेस 8 ओम पर, तो इसमें आप लोग 1000 का एक एक बेस चला सकते हैं, काफ़ी बढ़िया से चलेगा। अगर मैं बात करूँ इससे ज़्यादा, तो ज़्यादा की मैं बात करूँ तो इसमें आप लोग 1200 वोल्ट का भी एक एक बेस चला सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा जाएंगे तो इसमें बेस क्वालिटी काफ़ी फटने लगेगा। तो लास्ट आप लोग 1200 तक जा सकते हैं, ये आराम से चला लेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि स्टिंजर एम्पलीफायर बेस क्वालिटी उस हिसाब से नहीं बजा पाता है जिस हिसाब से ओडो एम्पलीफायर बजा लेता है। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है और आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बात करेंगे एडिट्रॉन एम्पलीफायर में। अगर आप लोग एडिट्रॉन एम्पलीफायर में 8 ओम पर बेस चलाना चाहते हैं, तो इसमें आप लोग 1200 वोल्ट का एक एक बेस बिंदा से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इससे ज़्यादा की मैं बात करूँ तो इसमें आप लोग डायरेक्ट 1500 वोल्ट का भी एक एक बेस चला सकते हैं, जो कि स्टिंजर के मामले हिसाब से देखा जाए तो इसमें भी हाई वोल्टेज का लोड ये एम्पलीफायर ले लेता है। लेकिन और भी एक चीज़ देखा जाए स्टिंजर के एम्पलीफायर में, देखिए ये एम्पलीफायर आउटपुट को फॉलो नहीं करता है और काफ़ी भाई लोग आउटपुट को देखते भी नहीं है। इसका जो 2 ओम पर आउटपुट है, जैसे कि 2000 वोल्ट, उसी हिसाब से 8 ओम 4 ओम के हिसाब से लोड दे देते हैं। मतलब अगर आप लोग इसमें 1500 वोल्ट का या फिर 2000 वोल्ट का भी एक एक इस पर चलाना चाहेंगे, तो ये एम्पलीफायर आराम से चला लेता है और काफ़ी भाई लोग चलाते हैं। लेकिन ये एम्पलीफायर आउटपुट को उतना फॉलो नहीं करता है, इसीलिए एम्पलीफायर मतलब बिना देखे भी, मतलब जितने वोल्टेज इस पर चलाना चाहेंगे ये एम्पलीफायर चला लेता है। तो इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट भी मान सकते हैं और एक नेगेटिव पॉइंट भी मान सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर ज़्यादा वोल्टेज किस पे चलाएंगे तो इसमें क्वालिटी उस हिसाब से नहीं प्रोवाइड करता है, इसीलिए। और अब बात करेंगे 4 ओम पर। तो देखिए स्टिंजर एम्पलीफायर में अगर 4 ओम पर चलाना चाहेंगे एक एक बेस, सॉरी दो बेस, तो इसमें आप लोग 1000 का भी दो बेस चला सकते हैं, ये आराम से चला लेगा। मतलब आउटपुट को ना फॉलो करके इतना वोल्टेज का लोड झेल लेगा और ये चलता है, काफ़ी भाई लोग चलाते हैं। अगर आप लोग आउटपुट हिसाब से चलाना चाहेंगे
तो इसमें आप लोग 800 Hz का दो स्पीकर चला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और इसमें आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन मिलेगा। अगर आप लोग इस प्रकार चलाएंगे तो आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा मिलेगा, लेकिन ये एम्पलीफायर थोड़ा सा ओवरलोड को भी झेल लेता है। और दूसरी तरफ मैं बात करूँ जो कि एडिटोन का RL5700AD, अगर इस एम्पलीफायर में दो स्पीकर चलाना चाहेंगे तो देखिए इसमें आप लोग 1000 का दो स्पीकर फुल मतलब क्वालिटी के साथ बजा पाएंगे, इसमें दिक्कत नहीं होगा, काफ़ी बढ़िया से चलेगा। अगर मैं बात करूँ इससे ज़्यादा तो इसमें आप लोग 1200 Hz का भी दो स्पीकर चलाना चाहेंगे तो ये एम्पलीफायर चला सकता है, और ये थोड़ा सा ओवरलोड झेल सकता है और इतना वोल्टेज का बेस चला सकता है, आराम से आप लोग चला सकेंगे। और इसमें स्टेंजर के मुकाबले इसमें बेस क्वालिटी काफ़ी अच्छा मिलेगा। अगर आप लोग इस प्रकार से चलाते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको साउंड मिलेगा। चलिए अब बात करेंगे दोनों एम्पलीफायर में 2 ओम पर। तो देखिए अगर आप लोग स्टेंजर एम्पलीफायर में 2 ओम पर चलाना चाहेंगे जैसे कि 4 स्पीकर, तो इसमें आप लोग 500 Hz का 4 स्पीकर बिंदा से चला सकते हैं पर चैनल, काफ़ी बढ़िया चलेगा। अगर मैं बात करूँ इससे भी ज़्यादा तो इसमें आप लोग 600 Hz का 4 स्पीकर बिंदा से यूज कर सकते हैं, मतलब इसमें आप लोग दोनों चैनल पर आप लोग 2400 Hz प्लस 2400 Hz का लोड डाल सकते हैं। ये एम्पलीफायर चला लेगा, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी टाइम ये एम्पलीफायर काफ़ी इधर लोड और भी लेता है, जैसे कि आप लोग 800 Hz का भी 4 स्पीकर चलाना चाहेंगे तो ये एम्पलीफायर चला लेगा। काफ़ी भाई लोग चलाते हैं इसी प्रकार से, और ये एम्पलीफायर चला भी लेता है, मतलब काफ़ी हैवी लोड ये एम्पलीफायर झेलता है, और आप सभी को पता भी होगा ऑलरेडी। और वहीं पर बात करूंगा एडिटोन का, अगर इस एम्पलीफायर में टोम पर टॉप चलाना चाहेंगे तो इसमें आप लोग 500 Hz का 4 स्पीकर ऐसे में तो चला ही सकते हैं, ये तो बहुत ही कम वोल्टेज वाला स्पीकर हो गया। इसमें आप लोग 600 Hz का 4 स्पीकर बिंदा से चला सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होगा और काफ़ी क्वालिटी आपको साउंड सुनने मिल जाएगा। और अगर आप लोग 800 Hz का भी 4 स्पीकर चलाना चाहेंगे तो भी पॉसिबल है, ये एम्पलीफायर चला लेगा, काफ़ी बढ़िया से चलता है। और काफ़ी भाई लोग इसमें 800 Hz का ही 4 स्पीकर चलाते हैं। और आप लोग जानते होंगे डीजे सार्जन भाई अपने कस्टमर को 800 Hz का स्पीकर के साथ इसी एम्पलीफायर को देते हैं, तो आप सबको को पता चल ही गया होगा। और ये एम्पलीफायर काफ़ी दमदार एम्पलीफायर है, 800 Hz स्पीकर के साथ काफ़ी अच्छा चलता है। तो ओवरऑल देखा जाए लोड के मामले में तो देखिए स्टेंजर एम्पलीफायर अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा लोड लेता है, थोड़ा सा कम वोल्टेज वाला है जो कि एडिटोन के मुकाबले, लेकिन ये अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा लोड ले लेता है। और वहीं पर बात करूंगा एडिटोन का, तो एडिटोन एम्पलीफायर की लोड कैपेसिटी काफ़ी अच्छा है, और स्टेंजर एम्पलीफायर के मुकाबले इसमें लोड कैपेसिटी थोड़ा सा अच्छा है, क्वालिटी हिसाब से बजा लेता है। तो ओवरऑल देखा जाए लोड के मामले में दोनों एम्पलीफायर अपना अपना जगह काफ़ी अच्छा है। चलिए अब बात करेंगे दोनों एम्पलीफायर का जो प्राइस है कितना पड़ेगा, प्राइस में कितना अंतर आपको दोनों मिलेगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा स्टेंजर का, तो इस एम्पलीफायर की प्राइस आपको लगभग 38,000 के आसपास पड़ेगा फिलहाल अभी टाइम में। और दूसरी तरफ मैं बात करूं जो कि एडिटोन का, तो इसका प्राइस आपको 41,000 के आसपास पड़ेगा। 41,000 में आप लोग इस एम्पलीफायर को सभी जगह से ले सकते हैं। तो प्राइस के मामले में देखा जाए तो ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेंजर एम्पलीफायर काफ़ी कम पैसे में मिल जाता है और लोड के मामले में काफ़ी अच्छा है। टॉप के मामले में स्टेंजर काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी भाई लोग टॉप के लिए इस एम्पलीफायर को लेते हैं। अगर आप लोग बेस और टॉप के लिए एम्पलीफायर लेना चाहते हैं तो आप लोग एडिटोन का RL5700AD एम्पलीफायर को ले सकते हैं। ये एम्पलीफायर काफ़ी अच्छा है, बेस और टॉप काफ़ी अच्छा बजता है और काफ़ी अच्छा से चलता है। तो अगर आपका बेस चलाने का इरादा है तो आप लोग एडिटोन एम्पलीफायर ले सकते हैं, अगर आपका टॉप बजाने का इरादा है तो आप लोग स्टेंजर एम्पलीफायर को ले सकते हैं। ये थोड़ा सा कम बजट में आता है और काफ़ी शानदार एम्पलीफायर है। तो दोनों एम्पलीफायर अपना अपना जगह काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो आप लोग दोनों एम्पलीफायर में से कोई ले सकते हैं। बात करूँ विनर होने का, तो